हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, आज की ये वीडियो धमाकेदार होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल एक नया तरीका देने वाली हूँ। अगर आपने इस तरीके से अपनी वोकैबुलरी तैयार की ना, तो आपको लाइफ में कोई भी इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकता। चाहे लिखने की बात हो, आपका हाथ जल्दी जल्दी चलेगा, बोलने की बात हो तो आपका मुंह जल्दी जल्दी चलेगा, आप फंबल नहीं करोगे, फटाफट इंग्लिश बोल लोगे। और उसकी एक वजह है, मैं आपकी तैयारी इस तरीके से कराने वाली हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसे एक वीडियो में ही देख के आप इंग्लिश बोलने लगेंगे फर्राटेदार, मैं ऐसा नहीं कह रही। बट आज जो मैं आपको तरीका दे रही हूँ ना, ये तरीका आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। और जो चीज आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, इस चीज को सीखने में अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, मतलब ये 3 स्टेप्स फॉलो किए, इस वीडियो के अंदर मैंने 555 फॉर्मूला दिया है। अगर आपने इस तरीके से किसी भी तरीके की वोकैबुलरी को तैयार किया तो आप जिंदगी में उस वोकैब को कभी भूलेंगे नहीं। तो गाइज, आज इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उसमें ये 555 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आप ये समझिए कि 1 महीना आप दूर हैं बस फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए। जी हाँ, 1 महीने में आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, मतलब बोलना शुरू भी कर देंगे और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। एक बार ट्राई तो करके देखिए। उसके लिए आपको ये करना है कि ये वीडियो देखिएगा, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज मैं आपको ऐसा क्या तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। ये सबके सब सही हैं, ये सबके सब गलत हैं। जबकि ध्यान दें, ये फूड है, ये भी फूड है। हम कह रहे हैं फास्ट फूड हो सकता है बट क्विक फूड नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं अगर मील की बात करें, क्विक मील हो सकता है, फास्ट मील नहीं हो सकता। शावर की बात करें, क्विक शावर हो सकता है बट फास्ट शावर नहीं हो सकता। जबकि क्विक और फास्ट का मतलब बिल्कुल सिमिलर है ना, तेज। ठीक, हम गलतियों के लिए मतलब मिस्टेक्स के साथ मेक का यूज कर सकते हैं, डू का नहीं कर सकते। तो गाइज, ये सबके सब गलत हैं। अब ये आपकी वोकैब को कैसे बढ़ाएगा, आप यही सोचोगे इससे हम कैसे सीख जाएंगे। तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो ये कि जब आपको कोई एक वर्ड मिलता है, जैसे आपने फूड सीखा, तो आप फूड के साथ आने वाले, उसके आजू बाजू आने वाले रिश्तेदारों को, उसके फैमिली मेम्बर्स को ढूंढिए। होता क्या है कि कोई एक वर्ड है, उसके साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे मैं बोलूँ रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड के साथ क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जैसे कि रीड साइलेंटली मतलब मन में पढ़ो, रीड आउट लाउड मतलब बोल कर पढ़ो। तो आप समझ रहे हैं, आप तो रीड समझने गए थे लेकिन रीड के साथ आपको साइलेंटली मिला, रीड आउट लाउड मिला। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप राइट डाउन करते हैं बट रीड डाउन नहीं कर सकते ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी कोई वर्ड मिले तो उसके आजू बाजू वाले वर्ड्स को आपको साथ में तैयार करना चाहिए। अगर आप सीधे फास्ट फूड तैयार करेंगे तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप सीधे क्विक मील तैयार करेंगे तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपको इनको देखना ही नहीं है, आपको इसी पर ध्यान रखना है। आप मील सर्च करने गए, आपने पाया एक सेंटेंस, आई हैड अ क्विक मील, आपने तैयार कर लिया अ क्विक मील मतलब मैंने जल्दी से खाना खाया। आई हैड अ क्विक शावर, मैंने जल्दी से नहा लिया, तो आपको ये वर्ड मिल गया क्विक शावर। उसी तरीके से यू मेक मिस्टेक्स, आप गलतियां करते हैं। अब करने के लिए अगर आप डू का यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब आपको वर्ड मिला मिस्टेक, तो आप उसके आजू बाजू वाले वर्ड्स को ढूंढेंगे ना, तो मिस्टेक के साथ मिलेगा मेक, आपको डू नहीं मिलेगा। तो ये सबके सब एक टर्म में क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कॉलोकेशंस। तो अगर आपको सर्च करना है ना बहुत सारा, तो आप गूगल पे ये डालें, ये स्पेलिंग याद रखें, आप डालेंगे कॉलोकेशंस, आपको आराम से मिल जाएगा। ये होते क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जो अक्सर साथ में यूज होते हैं। तो अगर आप इन्हें फैमिली मेंबर समझ के चलें तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फैमिली मेंबर्स जो अक्सर साथ में गेट टुगेदर करते हैं, साथ में रहते हैं, आप हस्बैंड वाइफ समझ लें, आप इन्हें भाई बहन समझ लें, बट ये समझे कि ये साथ साथ यूज होते हैं। तो एक साथ तैयार करना है। जैसे एक मैं आपको देती हूँ कॉलोकेशन जो कि है फ्रॉम स्क्रैच। ठीक, साथ में तैयार करना है। आप इसे ये समझ के चलिए, एक वर्ड है फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब होता है जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो ना देखी हो और आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो अगर आप ये देख लें, इंग्लिश सीख जाएं, तो आप मुझसे यही बोलेंगे बाद में, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, मैंने जीरो से अंग्रेजी सीखना शुरू किया था, बिल्कुल शुरुआत से। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको ऐसे याद करना है फ्रॉम स्क्रैच। ठीक, ये तरीका सही है। आप इस तरीके से मत याद कीजिएगा फ्रॉम प्लस स्क्रैच। तो आप जब इसको एक साथ याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा। ऐसे में आपको बहुत सारे, मतलब कुल मिला के मैं आपको आज 51 ऐसे कॉलोकेशंस देने वाली हूँ जो आप बहुत अच्छे से तैयार करके बहुत अच्छे से बहुत शानदार इंग्लिश बोलेंगे। अब फटाफट उस पर नजर डालते हैं एक एक करके। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके बाद भी आप गूगल पर और सारे ढूंढिएगा और इस पर वही 555
5 फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपके लिए और कोलोकेशंस लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा कि मैम और कोलोकेशंस लेकर आइए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑड सॉक्स। आप जानते हैं सॉक्स मीन्स मोजे, आपको साथ में याद करना है ऑड सॉक्स मतलब अलग अलग मोजे। एग्जाम्पल देखिए, एडी इज वेयरिंग ऑड सॉक्स टुडे, वन इज रेड एंड द अदर वन इज वाइट। मतलब एडी ने आज अजीब मतलब अलग अलग मोजे पहने हैं, एक लाल और दूसरा सफ़ेद। अगला है स्टे ट्यून्ड। इसका मतलब होता है देखते रहना या सुनते रहना। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ गाइस स्टे ट्यून्ड अगर आपको और सीखना है तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे। टू लर्न मोर स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड, मतलब और सीखने के लिए अंत तक बने रहें। तो गाइस सच में आपको अंत तक बने रहना है, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से वोकैब्स आज तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टे पुट। इसका मतलब होता है जहाँ हो वहीं रहना। एग्जाम्पल देखिए, यू स्टे पुट वाइल आई गो एंड गेट सम फूड, मतलब तुम यहीं रहना जब तक मैं जाकर कुछ खाने को लाता हूँ। अगला है स्ट्रेट आफ्टर। आप सभी को पता है आफ्टर मीन्स होता है बाद में, स्ट्रेट आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद, ठीक बाद। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अनदर मीटिंग स्ट्रेट आफ्टर दिस वन। इसके ठीक बाद मेरी एक और बैठक है। ठीक, तो स्ट्रेट आफ्टर मतलब ठीक इसके बाद। अगला है स्ट्रेट आंसर। इसका मतलब सीधा जवाब या ईमानदारी वाला जवाब जो होता है। देखिए कैसे, हैज शी एवर गिवन स्ट्रेट आंसर्स, क्या उसने कभी सीधा जवाब दिया है। अगला है सेफ्टी हैजर्ड। इसका मतलब होता है खतरा। सेंटेंस देखिए, आइस ऑन रोड्स इज अ सीरियस सेफ्टी हैजर्ड, मतलब सड़कों पर बर्फ एक गंभीर खतरा है। ठीक, अगला है फ्रॉम स्क्रैच, जो मैंने आपको शुरू में बताया। इसका मतलब होता है एकदम शुरू से या ज़ीरो से। आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच इन 3 months, मतलब मैंने 3 महीने में एकदम शुरू से अंग्रेजी सीख ली। तो शुरुआत शुरू से की थी, अब सीख ली। अब है स्केयर टैक्टिक। ये आपने ज़रूर कहीं पर पढ़ा होगा या शायद सुना हो। इसका मतलब है डराने की रणनीति। सेंटेंस देखिए, देयर इज़ नो रियल थ्रेट, इट्स जस्ट स्केयर टैक्टिक, मतलब ये कोई वास्तविक खतरा नहीं है, ये कोई वास्तविक धमकी नहीं है। इट्स जस्ट स्केयर टैक्टिक, ये सिर्फ डराने की रणनीति है। ठीक, अगला है ऑप्शनल एक्स्ट्राज। ये बहुत काम का है आपके। अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इसका मतलब है अतिरिक्त विकल्प। देखिए सेंटेंस, द ओनली ऑप्शनल एक्स्ट्रा आई वॉन्ट इन माई न्यू कार इज़ एयर कंडीशनिंग, मतलब मुझे अपनी नई कार में केवल एक अतिरिक्त विकल्प चाहिए, वह है एयर कंडीशनिंग। अब देखिए इसमें आपसे सवाल क्या किया जा सकता है, इसमें आपसे सवाल ये किया जा सकता है कि डू यू वांट एनी ऑप्शनल एक्स्ट्राज सर। सर क्या आपको इसमें कोई भी ऑप्शनल एक्स्ट्राज मतलब अतिरिक्त विकल्प चाहिए? हमारे पास है, अगर आप चाहें तो हम ऐड ऑन कर देंगे उसमें। ये चीज़ होता है। अगला है वार्म वेलकम, मतलब गर्मजोशी से स्वागत। अक्सर आपने सुना होगा, वी गॉट अ रियली वार्म वेलकम फ्रॉम द लोकल पीपल, स्थानीय लोगों ने हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वेलकम से वार्म वेलकम आपने सीख लिया। अगला है हार्डली एवर। इसका मतलब होता है मुश्किल से कभी, मतलब बहुत ही कम। देखिए, शी हार्डली एवर गोज आउट, मतलब वह शायद ही कभी बाहर जाती है, शायद ही। अगला है नेवर एवर, मतलब कभी भी नहीं, जोर देते हुए बोलेंगे तब यूज़ करेंगे। आई विल नेवर एवर डू दैट अगेन, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगला है कीप स्टिल, मतलब स्थिर रहना, मतलब न हिलना। कीप स्टिल वाइल आई टेक योर फोटो, जब तक मैं आपकी फ़ोटो लेता हूँ तब तक स्थिर रहो, हिलो मत। अगला है कीप सेफ, मतलब सुरक्षित ढंग से रखना। कोई चीज़ आप सुरक्षित ढंग से रखें उसके लिए बोला जाएगा कीप सेफ। देखिए कैसे, मेक श्योर यू कीप दिस पर्स सेफ, सुनिश्चित कर लेना कि तुम इस पर्स को सुरक्षित ढंग से रखो। अगला है फॉल्स टीथ, मतलब नकली दांत। शी हैज़ गॉट फॉल्स टीथ, उसके दांत नकली हैं। अगला है ऑन पर्पस, मतलब जानबूझकर। पर्पस मीन्स उद्देश्य होता है, अब यहाँ क्या है, जानबूझकर, उद्देश्य से। ही डिड इट ऑन पर्पस नोइंग इट वुड अनॉय हर, उसने ये जानबूझकर किया, ये जानते हुए कि ये उसे परेशान करेगा। अगला है कमिट सुसाइड, मतलब आत्महत्या करना। सेंटेंस देखिए, हर फादर हैड कमिटेड सुसाइड, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी।
अगला है हैव अ वर्ड। अब देखिए अभी तक आप दो दो वर्ड्स के देख रहे थे, अब ये तीन तीन वर्ड्स के दिखेंगे। हैव अ वर्ड मतलब किसी से बात करना। कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वर्ड की जगह चैट यूज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं हैव अ चैट। किसी से फ्रेंडली बात करना, ये इनफॉर्मल हो गया, ये आप फॉर्मल सेटिंग में मत यूज़ कीजिएगा। आई ऑलवेज एन्जॉय हैविंग अ चैट विद रूप, मुझे रूप से बात करना हमेशा अच्छा लगता है, या मुझे हमेशा रूप से बात करना अच्छा लगता है। अगला है सेट अ टेबल, मतलब मेज सजाना। ठीक, मेज सजाने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रखना, आपके प्लेट्स हो गए, बोल्स हो गए, आपका फॉर्क्स हो गया, सारी चीज़ें। हैज़ एनी वन सेट द टेबल येट, मतलब क्या किसी ने अभी तक मेज सेट किया, मेज लगाया, सजाया। अब एक बात ध्यान रखना है, मैंने वहाँ बताया सेट अ टेबल और यहाँ लिख दिया सेट द टेबल। तो गाइज ये जो अ बीच में आ रहा है, ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपको चेंज करना होगा। अगर आप कभी प्लूरल की बात करेंगे तो आप उसमें ऐसे एस भी लगाएंगे, ए हट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ उस टेबल की बात हो रही है जिसे जानता है सुनने वाला भी बोलने वाला भी, तो द का यूज़ कर लिया हमने। ठीक, आगे है मेक अ बेड, मतलब बिस्तर लगाना। आई मेक माई बेड एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह अपना बिस्तर लगाती हूँ। अगला है टेक समबडीज टेम्परेचर, मतलब तापमान नापना, किसी को बुखार है नहीं है नापने के लिए। द डॉक्टर टुक हिज टेम्परेचर, मतलब डॉक्टर ने उसका तापमान लिया। नेक्स्ट इज टेक अ रिस्क, रिस्क मीन्स जोखिम, टेक अ रिस्क जोखिम उठाना। तो याद क्या रखना है कि इसके साथ टेक का यूज होगा। आई टुक अ बिग रिस्क बट लकीली एवरीथिंग वेंट वेल, मैंने एक बड़ा जोखिम उठाया लेकिन सौभाग्य से सब कुछ ठीक रहा। तो यहाँ पे मैंने बिग का भी यूज कर लिया, आप कर सकते हैं, नहीं करना ना कीजिए। नेक्स्ट इज टेक अ टेस्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका मतलब है टेस्ट देना। हम हिंदी में बोलते हैं देना, बट इंग्लिश में यूज करते हैं टेक। हैव यू टेकन योर ड्राइविंग टेस्ट येट, क्या आपने अभी तक अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया। ठीक, समझ गए आप। अगला है टेक लॉन्ग, मतलब लंबा समय लगाना, किसी चीज़ में समय लगे तो आप टेक लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, मतलब आपको कितना समय लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन है तो हाउ के साथ लॉन्ग जुड़ गया। अगर आपको ये बोलना हो कि मुझे 5 घंटे लगेंगे तो आप बोलेंगे आई विल टेक 5 आवर्स लॉन्ग। ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला है टेक टर्न्स, मतलब बारी बारी करना। अब देखिए माई सिस्टर एंड आई टेक टर्न्स डूइंग द डिशेज, मतलब मैं और मेरी बहन बारी बारी से बर्तन धोते हैं। तो बारी बारी से करने के लिए यूज़ करें। अगला है मेक समबडी एंग्री, समबडी की जगह पर कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। रोहन मेड मी एंग्री, रोहन ने मुझे गुस्सा दिलाया। रोहन मेड हर एंग्री, रोहन ने उसे गुस्सा दिलाया। किसी का नाम लेना है, नाम डाल दीजिए। रोहन मेड मीरा एंग्री, रोहन ने मीरा को गुस्सा दिलाया। समझ गए आप। अगला है टेक समथिंग टू हार्ट, मतलब कोई बात दिल से लगा लेना। दुख होने लगता है ना, दिल से कोई बात लगा लें आप, उसके लिए यूज़ करेंगे। यू शुडंट टेक एवरीथिंग टू हार्ट, मतलब तुम्हें हर बात दिल से नहीं लगानी चाहिए। अब है मेक अ मिस्टेक, मैंने आपको शुरू में बताया मेक मिस्टेक्स, तो वहाँ गलतियाँ, एक से ज़्यादा गलतियों की बात की, तो मिस्टेक्स एक की बात करें तो ए आ जाएगा। तो शी मेड अ मिस्टेक, मतलब उसने गलती की या उससे गलती हो गई। अगला है हियर फ्रॉम समबडी, इसका मतलब होता है किसी की खबर मिलना। देखिए कैसे, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हर फॉर मंथ्स, मतलब मुझे महीनों से उसकी खबर नहीं मिली। यहाँ खबर का मतलब ये है कि जैसे फ़ोन पर कोई खबर मिले या किसी की चिट्ठी आती है, ना फ़ोन आया ना चिट्ठी आई, तो आप बोल रहे हैं आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हर। नेक्स्ट इज ट्रेम्बल विथ फियर, इसका मतलब होता है डर से कांपना। सेंटेंस देखिए, माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग विथ फियर, मेरे पैर डर से कांप रहे थे। आप बोलिए मैं डर से कांप रही थी, आई वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। नेक्स्ट इज ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब चैन की सांस लेना। एक साथ याद किया आपने, ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। आई ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद या उसके जाने पर मैंने चैन की सांस ली। नेक्स्ट इज इन ब्रॉड डे लाइट, इसका मतलब है दिन दहाड़े। द रॉबरी अकर्ड इन ब्रॉड डे लाइट, चोरी दिन दहाड़े हुई। अगला है मेक अ लिविंग, मतलब जीविका चलाना, जीविका चलाने के लिए पैसे कमाना। इट्स नॉट ईजी टू मेक अ लिविंग, जीविका चलाना आसान नहीं है। अगला है मेक एन एक्सक्यूज़, मतलब बहाना बनाना। याद रखिएगा, आपको ऐसे ही याद करना है कि एक्सक्यूज मीन्स बहाना आपको पता है, लेकिन बहाना बनाने के लिए मेक एन एक्सक्यूज। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, बहाने बनाना बंद करो। अगला है सेफ एंड साउंड, मतलब हर तरह से सुरक्षित। वी गॉट होम सेफ एंड साउंड, हम घर सुरक्षित पहुंच गए। अगला है सेव टाइम, मतलब समय बचाना।
तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे, टेकिंग अ प्लेन सेव्स टाइम, हवाई जहाज से यात्रा करने से समय बचता है। अगला है आंसर टू अ क्वेश्चन, इसमें क्या ट्रिकी है, इसमें यह है कि प्रश्न का उत्तर के लिए आप टू यूज़ करते हैं, ठीक, आंसर टू अ क्वेश्चन, दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला है बैड ब्रेथ, इसका मतलब है सांस में बदबू, हैव आई गॉट बैड ब्रेथ, क्या मेरे सांसों में बदबू है। अगला है बीट टू डेथ, बीट मीन्स मारना, डेथ मीन्स मृत्यु, तो इतना मारना कि इंसान मर जाए, पीट पीट कर मार डालना। वन ऑफ माई नेबर्स हैड बीटन हिज ब्रदर टू डेथ, मेरे एक पड़ोसी ने उसके भाई को पीट पीट कर मार डाला था। अगला है मेक समथिंग ईजी, मतलब आसान बना देना, द इंटरनेट हैज़ मेड इट रियली ईजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट ने जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान बना दिया है। अगला है कीप अ सीक्रेट, मतलब राज रखना, कोई भी बात खुलने ना पाए। डू यू प्रॉमिस टू कीप इट अ सीक्रेट, क्या आप इसे राज रखने का वादा करते हैं। अगला है कीप समबडी वेटिंग, मतलब किसी को इंतज़ार कराना, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, इंतज़ार कराने के लिए क्षमा करें या इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला है कीप द चेंज, इसका मतलब है छुट्टे रख लो, जब आप किसी को 100 की नोट दें, 4-5 रुपये बच गए, वो वापस दे रहा है, आप बोलते हैं रख लो, वहाँ यूज़ कीजिए। आई टोल्ड द टैक्सी ड्राइवर टू कीप द चेंज, मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि छुट्टे रख लो। अगला है ओ एन अपॉलॉजी, मतलब माफ़ी मांगना, उधार होना। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है किसी से आपको माफ़ी मांगनी है और अभी तक आपने मांगी नहीं, पर आपको मांगनी है, आपने सोच के रखा है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे आई ओ माई ब्रदर एन अपॉलॉजी as I shouted at him for no reason, मुझे अपने भाई से माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैंने बिना किसी कारण उस पर चिल्ला दिया था। अगला है टेक अ ब्रेक, मतलब थोड़ी देर के लिए काम करना बंद करना, छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, टी ब्रेक ले लिया, लंच ब्रेक ले लिया, वैसे कैन वी टेक अ ब्रेक, क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, तो टेक का यूज़ करें। टेक अ लुक, मतलब देखना, I'll take a look at the website and let you know, मैं वेबसाइट देखकर आपको बता दूंगा। टेक अ कॉल, इसका मतलब होता है फ़ोन उठाना, फ़ोन उठाने के लिए आप टेक का भी यूज़ करते हैं, टेक अ कॉल। आई हैव टू टेक दिस कॉल, मुझे यह फ़ोन उठाना ही होगा, तो देखिए यहाँ पे हमने दिस का यूज़ किया क्योंकि सुनने वाले को पता है कि मैं किस कॉल की बात कर रहा हूँ। अगला है टेक अ मैसेज, मतलब संदेश लेना, देखिए मीराज नॉट हियर जस्ट नाउ, कैन आई टेक अ मैसेज, मीरा अभी यहाँ नहीं है, क्या मैं संदेश ले सकती हूँ, तो जो मैसेज हो आप मुझे दे दो। फॉल इन लव, इसका मतलब है प्यार हो जाना, एंड आई एम श्योर कि अभी तक आपको इस वीडियो से भी प्यार हो गया होगा। यू मस्ट हैव फॉलन इन लव विद दिस वीडियो। देखिए सेंटेंस, दे बोथ फेल इन लव एट फर्स्ट साइट, उन दोनों को पहली नज़र में प्यार हो गया था। तो इसी बात पर एक बोनस कोलोकेशन देती हूँ, कॉल इन सिक, इसका मतलब होता है ऑफिस में फ़ोन करके इन्फॉर्म करना कि आप नहीं आ रहे हो क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है। एक सेंटेंस देखिए, सेवरल पीपल हैव कॉल्ड इन सिक टुडे, मतलब आज कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वे बीमारी की वजह से नहीं आ रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको समझें कैसे। आप सिर्फ इतना, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आज आपको ऑफिस नहीं जाना, तो आप कॉल करके सिर्फ इतना बोलेंगे, आई एम कॉलिंग इन सिक टुडे, मतलब आज मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं नहीं आ रहा हूँ, इसका पूरा मतलब ये निकला, ठीक। तो सिर्फ इतना बोलना, आई एम कॉलिंग इन सिक, क्लियर हो गया कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप नहीं आ रहे हो। तो वो इंसान जाके बॉस से बोलेगा रमेश कॉल्ड इन सिक, बस सिंपल सी बात है, उसने जाके ये बोल दिया कि रमेश ने फ़ोन किया, उसकी तबीयत नहीं सही है, वो नहीं आ रहा है, और उसने इंग्लिश में क्या बोला, रमेश कॉल्ड इन सिक, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक तो कर दिया आपने, अब शेयर भी कर दीजिए, जैसे आप सीख रहे हैं ना इंग्लिश, ऐसे और लोग भी सीख सकें, बस यही मैं आपसे चाहती हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा।